नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। पानसेब का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसको जो कटक उड़ीसा में होने वाला था, उसको प्रशासन ने रोक दिया था, जिसको लेकर पूरे देश में एक तरह से माहौल गर्म है। और बानसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मिस्राम ने 22 फरवरी को जो संघ मुख्यालय है, उसको घेरने का ऐलान कर दिया है। उस ऐलान के बाद जो आरएसएस के लोग हैं, इनके बीच में खलबली मची हुई है। तरह-तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। जो आरएसएस के लोग हैं वो भयभीत हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि जब आरएसएस कार्यालय का घेराव था तो 10 दिन पहले मोहन भागवत आरएसएस का जो कार्य हेडक्वार्टर है उसको छोड़ के भाग गए थे। वहां अतिरिक्त सेना की टुकड़ियां लगाई गई थी और इस बार उससे ज्यादा संख्या में ये अनुमान लगा रहे हैं कि उससे ज्यादा संख्या में जो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा और तमाम जो आपसू संगठन है, इनके कार्यकर्ता लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब की बार जो बामसेफ हेडक्वार्टर का घेराव होगा वो बड़े पैमाने पे होगा और उसी के साथ साथ पूरे देश के 550 जिलों में ये कार्यक्रम होने वाला है। तो जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बहुजन आंदोलन वर्तमान समय में देखा जाए तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बामसेफ के मुखिया वामन मेश्राम ने ऐलान किया है कि 22 फरवरी को 200% आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव किया जाएगा। अगर सरकारें हाई कोर्ट फिर से परमिशन देता है बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए, तो हम उसी जगह पे फिर से राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो खबरें निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया पे, लगातार जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लिख रहे हैं, आरएसएस का पुरजोर लोग विरोध कर रहे हैं और इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का ये अपमान है और बहुजन समाज के लोग इस अपमान को नहीं सहेंगे। वो लगातार सोशल मीडिया पे आरएसएस और मोहन भागवत के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं। जिस तरह से भारत सरकार आरएसएस के दबाव में काम कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है और इससे ज्यादा भयावह ये है कि बोलने की जो आजादी है उसको शासक के वर्ग के द्वारा वर्तमान में खत्म किया जा रहा है, जो बहुजन समाज के लिए एक खतरे का संकेत है। इस संकेत को देखते हुए बहुजन समाज के जो युवा हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे दिन रात जो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है इसके घेराव का प्रचार प्रसार बड़े तेजी के साथ कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे ये खबर चल रहा है। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम लगातार पूरे देश में कार्यकर्ताओं की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार उनको गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। किस तरह से जो है आरएसएस हेडक्वार्टर का पे मोर्चा लेके जाना है और अपनी सेफ्टी के लिए क्या-क्या करना है, लगातार बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम इस पर नजर रखे हुए हैं। तो देखना यह है कि 22 फरवरी 2026 को आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है उसके घेराव के बाद क्या परिणाम आता है? क्या सरकार जो है दबाव में आकर बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन देती है या को अ, बामसेफ को बैन करने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि शासक वर्ग के लोग एकाएक कोई कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि बहुजनों की जो बोलने की आजादी है वो उस पर वो उन्होंने ये काम किया है, बोलने की आजादी पर उन्होंने बैन लगा दिया है और धीरे-धीरे, क्योंकि देश में सबसे बड़ा जो बहुजनों का संगठन है वो बामसेफ है और बामसेफ बहुजनों के लिए दिन रात आवाज उठा रहा है। तो देखना यह है कि बामसेफ के का जो कार्यक्रम है एक-एक करके क्या बामसेफ को आरएसएस के लोग बैन करना चाहते हैं? क्या उनका ये पहला प्लानिंग है? जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन को पर रोक लगाई गई है, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि जो शासक वर्ग के लोग हैं वो बहुजन समाज को अब बोलने देना नहीं चाहते हैं, उनके बोलने के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। तो ये पहला मौका है शासक वर्ग के लोगों ने बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन को रोका है और आने वाले समय में
आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव होगा। इस घेराव के बाद क्या परिणाम आता है ये देखने लायक है। तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।